बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायक आक्रामक अंदाज में दिखे। वे सदन के बाहर मुंह पर काली पट्टी बांधकर आए नीतीश कुमार का विरोध करने लगे। एक दिन पहले ही यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने बजट को लेकर विरोध किया था। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और हाथ में पोस्टर लिए विधानसभा परिसर में सभी प्रदर्शन करने लगे। लाठी डंडे से सरकार नहीं चलेगी का नारा भी लगाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विपक्ष के प्रदर्शन को महज दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि अपराध के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले राजद के नेता वर्ष 2005 के पहले की स्थिति को भूल गए हैं। आरोप लगाया कि वर्ष 2005 के पहले सत्ता के केंद्र से अपराधियों को संरक्षण दिया था। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पप्पू यादव ने बिहार के लोगों के लिए केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर बड़ी मांग की है। उन्होंने पूछा कि क्या पूर्णिया एयरपोर्ट का शिलान्यास करके अगले 2 सालों में वहां से विमान शुरू कर दी जाएगी। वहीं पप्पू यादव ने सवाल पर लोकसभा स्पीकर ने चुटकी भी लेते हुए कहा कि पप्पू जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे कि बिहार को बहुत कुछ दे रहे। वहीं संसद में स्पीकर की इस बात पर सांसदों ने ठहाका लगाना शुरू कर दिया और हंसने लगे। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण की बात अक्सर केंद्र की ओर से की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई बार बिहार दौरे के दौरान पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण होने की बात कही है, लेकिन अब तक एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग अब अभ्यर्थियों का मास्टर डेटाबेस तैयार करने में जुट गया है। इस डेटाबेस में अभ्यर्थियों की सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले अपने सारे शैक्षणिक योग्यता, आधार कार्ड, आरक्षण से संबंधित कागजात बीपीएससी की साइट पर अपलोड करना होगा। आयोग के साइट पर जाकर अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक योग्यता समेत सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। एक बार दस्तावेज बीपीएससी की साइट पर अपलोड होने पर इसमें सुधार का मौका नहीं मिलेगा। डेटा अपलोड करने के बाद उन्हें एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की पर्सनल डिटेल्स ही बीपीएससी मास्टर डेटाबेस तैयार करेगी। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो सुधार किए गए थे, जो नियम लागू हुए थे, वह आगामी परीक्षा में भी लागू होंगे। निगरानी विभाग की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। निगरानी ने कृषि विभाग के संयुक्त सचिव और डेट कलर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों एक शख्स ने काम करने के एवज में 3 लाख रुपए घूस के तौर पर ले रहे थे। तभी निगरानी की टीम ने दोनों को धर दबोचा। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद टीम उन्हें अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार निगरानी विभाग को दोनों के बारे में शिकायत मिली थी। पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए गए बिजली विभाग के कर्मियों पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों से प्रहार करते हुए जोरदार हमला किया। इस घटना में कनीय विद्युत अभियंता समेत कई कर्मी जख्मी हो गए। सभी जख्मियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं इस घटना की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कनीय अभियंता ने एक पूर्व मुखिया समेत आधा दर्जन नामजद अभियुक्त समेत कई अन्य अज्ञात लोगों पर स्थानीय सिगोड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाया गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार बता दें तो पूर्व मुखिया के व्यावसायिक ठिकानों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कनीय अभियंता रंजीत कुमार के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय टीम की गई थी। जैसे ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर को विद्युत विभाग के कर्मियों द्वारा पूर्व मुखिया के घर पर लगाने का प्रयास किया गया। इसी बीच पूर्व मुखिया ने कई साथियों के साथ हाथों में लाठी डंडे लेकर बिजली विभाग के कर्मियों पर जोरदार हमला कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।